आज तुमसे एक जरूरी बात कहने आया हूं जो तुम्हारी जिंदगी को एक नया दिशा दे सकती है। एक ऐसा मंत्र जो तुम हर रोज अपने जीवन में प्रयोग कर सको। एक ऐसा राज जो तुम्हारे दिमाग को जगाए, तुम्हारी याददाश्त को तेज करे और तुम्हारी पढ़ाई को चमत्कार बना दे। हम सब जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, लेकिन यह भी सच है कि हम इसे उतनी गंभीरता से नहीं जीते। किताबों के पन्ने पलटते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं वो कभी दिल में नहीं बैठता। कारण ये नहीं कि हमारी याददाश्त कमजोर है, बल्कि कारण ये है कि हम पढ़ते तो हैं पर सच्चे अर्थ में समझते नहीं। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे गुप्त मंत्र बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर तुम अपना लोगे तो जीवन में कभी भी कोई परीक्षा तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगी, चाहे वो एक परीक्षा हो या जीवन का कोई कठिन दौर। इन 3 मंत्रों को अपनाकर तुम ज्ञान के समुद्र में छलांग लगा सकोगे और उस ज्ञान से खुद को बड़ा और सक्षम बना सकोगे। पहला मंत्र, पढ़ाई को तपस्या बनाओ। जब तुम किताब खोलो तो सोचो कि तुम किसी भगवान के सामने बैठकर उनका ध्यान कर रहे हो। जब ध्यान स्थिर होता है तभी ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान की प्राप्ति भी तभी होती है जब तुम ध्यान में होते हो। जब भी तुम पढ़ाई के लिए बैठो, सबसे पहले अपनी आत्मा को शांति दो, गहरी सांस लो, मन को शांत करो और फिर ध्यान से किताब पढ़ो। हर शब्द को ऐसे समझो जैसे वह ईश्वर का संदेश हो और विश्वास रखो कि वही ज्ञान अब तुम्हारे दिल में स्थिर हो जाएगा। दूसरा मंत्र, ध्यान से सुनना। आजकल के विद्यार्थी किताब के पन्ने तो पलटते हैं पर उन्हें समझने की बजाय रटते हैं। याद रखो, जो समझता है वो कभी नहीं भूलता और जो सिर्फ रटता है वो जल्द ही सब कुछ भूल जाता है। जब तुम किसी प्रश्न को पढ़ते हो तो उसे खुद से जोड़ने की कोशिश करो। समझो कि वो प्रश्न तुम्हारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है। अगर तुम उसे गहरी समझ के साथ महसूस करोगे तो वो ज्ञान तुमसे कभी नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हो तो सोचो कि वो कैसे घूमती है, कैसे उसका वातावरण जीवन के लिए जरूरी है। ऐसे सवालों से जुड़ने से वह ज्ञान तुम्हारे मन में स्थिर हो जाएगा। तीसरा मंत्र, ध्यान से सुनना। कभी भी कोई नया टॉपिक पढ़ो तो उसे किसी और को सिखाओ। ये सबसे प्रभावी तरीका है किसी भी चीज को याद रखने का। जब तुम दूसरों को सिखाते हो तब तुम अपनी समझ को गहरा करते हो और दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। किसी एक टॉपिक को सिखाने से तुम्हारी याददाश्त और समझ दोनों मजबूत होते हैं। और हाँ, 1 घंटे बाद उस टॉपिक को दोहराना नहीं भूलो, फिर 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद। ये कंडीशन तुम्हारे दिमाग को मजबूती देगा। सबसे अच्छा तो ये होगा कि तुम अपनी माँ, बहन, दोस्त या किसी को भी सिखाओ, क्योंकि जो दूसरों को सिखा सकता है वह खुद कभी नहीं भूलता। अब इन 3 मंत्रों को जीवन में पूरी तरह रट लो। मन से पढ़ो, आत्मा से महसूस करो, समझो, रटने से दूर रहो, दोहराओ और सिखाओ। जब तुम इन 3 मंत्रों को जीवन में लाओगे तो तुम्हारा ज्ञान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम किताब को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन का एक मंत्र समझोगे। और जब अगली बार कोई ये कहे कि उसे याद नहीं रहता तो तुम मुस्कुरा कर कहोगे, मेरे लिए याद रखना अब तपस्या है। क्योंकि जिसने पढ़ाई को ध्यान बना लिया उसने ज्ञान को अपने भीतर बसाया है। तुमसे बस एक ही बात कहूंगा, उठो, किताबें उठाओ और खुद को समझो। ज्ञान का मार्ग कठिन नहीं लेकिन तपस्या जरूर मांगता है। ज्ञान जब आत्मा से जुड़ जाता है तब वह तुम्हारी पहचान बन जाता है। तो याद रखो, पढ़ाई तुम्हारा धर्म है और ज्ञान तुम्हारा आशीर्वाद है। बच्चों, तुम अपने मन को साफ रखो जिससे आने वाले समय और आने वाले भविष्य हमेशा तुम्हें साथ दे। बच्चों, अपने जीवन में बहुत से परेशानी झेलना पड़ता है। आखिरी समय में वही परेशानी जिंदगी को आजादी दिलाती है। बच्चों, अपने उन माता पिता को याद करो जो दूसरे के अंदर काम करके कुछ रुपया जोड़ जोड़ के तुम्हें दे रहा है और यहाँ तुम क्या कर रहे हो? टाइम पास। पढ़ाई में कोई रुचि नहीं, सिर्फ टाइम पास। बच्चों, ऐसा मत करो, नहीं तो आने वाला समय बहुत बड़ा संकट खड़े कर देगा। इसीलिए बच्चों, आखिरी बार बोल रहा हूं, जैसा हमने 3 तरीके बताया हो ठीक वैसा ही तुम करना, फिर देखना जिंदगी में चमत्कार ही चमत्कार रहेगा। बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और YouTube पर देख रहे ज्ञानी गुरुजी
चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर फेसबुक पर देख रहे हो ज्ञानी गुरुजी पेज को फॉलो कर लो। और सुनो बच्चों, इससे और तगड़ी वीडियो आने वाला है, उसे जरूर देखना। धन्यवाद। राधे राधे।